मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं। रीवा और उज्जैन के बाद अब ग्वालियर चंबल में पर्यटन को नई उड़ान देने के लिए 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने देश विदेश के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े निवेशकों से सीधा संवाद भी किया। इस कॉन्क्लेव में पर्यटकों के साथ साथ पर्यटन व्यवसायी, टूर ऑपरेटर्स और होटल इंडस्ट्री के दिग्गज भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर, ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव। एमपी में पर्यटन निवेश और क्षेत्रीय विकास पर निवेशकों से हुई 1-to-1 चर्चा। ग्वालियर की सांस्कृतिक धरोहर और अनुभवनात्मक पर्यटन को बढ़ावा देने पर फोकस। फैसल मलिक ने एमपी की खूबसूरत लोकेशंस और फिल्म फ्रेंडली माहौल की सराहना की। इन्फ्लुएंसर के सहारे चमकेगा मध्य प्रदेश का पर्यटन, कला संस्कृति की निखरेगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य ग्वालियर, चंबल और सागर क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं को पहचानते हुए ही प्रदेश में पर्यटन निवेश को प्रोत्साहित करना है। टाइमलेस ग्वालियर, इकोज ऑफ कल्चर, स्पिरिट ऑफ लेगेसी थीम पर केंद्रित कॉन्क्लेव पर्यटन निवेश, सांस्कृतिक धरोहर, अनुभवनात्मक पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसके बाद मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 11 से 13 अक्टूबर तक भोपाल में एमपी ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा। रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव को लेकर मुख्यमंत्री यादव ने कहा है कि इस कॉन्क्लेव से पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। ग्वालियर कॉन्क्लेव के विशिष्ट अतिथि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी शामिल हुए। कॉन्क्लेव में पर्यटन विकास को गति देने के लिए कई अहम करार होंगे। होटल, रिजॉर्ट, वेलनेस और इको टूरिज्म क्षेत्र के निवेशकों को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किए गए। पारंपरिक संगीतज्ञों, लोक कलाकारों, पर्यटक ग्रामों के कलाकारों की क्षमता निर्माण के लिए ग्वालियर की मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी के साथ MOU होगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, प्रचार प्रसार के लिए याप डिजिटल, क्रायोन्स एडवर्टाइजिंग, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन साथ अनुबंध होंगे। इन समझौतों से न केवल निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय समुदाय और कलाकार भी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में नई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। इनमें हस्तशिल्पों की मार्केटिंग में संस्था डेलवर्टो महत्वपूर्ण साझेदारी होगी। इस साझेदारी से हस्तशिल्प प्रेमी एक विशेष ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे हमारे कारीगरों से जुड़कर उनके द्वारा तैयार किए गए उत्कृष्ट और प्रामाणिक उत्पाद घर बैठे ही खरीद सकेंगे। स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत ग्वालियर के फूलबाग में अनुभवनात्मक पर्यटन परियोजना का शिलान्यास होगा। साथ ही मान सिंह तोमर म्यूजिक यूनिवर्सिटी में विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 में संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा, मध्य प्रदेश ने पर्यटन क्षेत्र में इन्वेस्टर्स के लिए सभी द्वार खोल दिए। पहले इन्वेस्टर्स को 30 प्रकार की अनुमतियां यानी कि NOC लगती थी, वह अब हमने 10 कर दी है। नई पर्यटन नीति में सिंगल विंडो से इन्वेस्टर्स को सारी सुविधाएं मिल सकती है। साथ ही अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट 100 करोड़ रुपए के लाए हैं, जिससे इन्वेस्टर के लिए हमने मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग में रेड कारपेट बिछा दी है। प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश इन्वेस्टर्स के लिए किस प्रकार से आगे संभावनाओं का द्वार खोलता है, इसके लिए अभी हमने नई पर्यटन नीति भी बनाई है, जिसके अंतर्गत जो इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश में आ रहे हैं उन इन्वेस्टर्स को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। उसके साथ साथ नई पर्यटन नीति में जिस प्रकार के सुधार किए गए हैं वो अपने आप में अनुकरणीय हैं। वो अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत अच्छे सुधार हमने किए हैं। इसके साथ साथ जो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हैं, 100 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर हमने इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने का काम किया है। उसके साथ साथ सब्सिडी देने का भी हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितने प्रकार की सुविधाएं एक इन्वेस्टर को मिलना चाहिए
वो सारी सुविधाएं हम मध्य प्रदेश की धरती पर देने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही कॉन्क्लेव में कई फिल्मी सितारे भी शामिल हुए। पंचायत वेब सीरीज के एक्टर फैजल मलिक, जो कि प्रहलाद चाचा के नाम से प्रसिद्ध है, फैजल मलिक ने कहा है, मध्य प्रदेश की खूबसूरत लोकेशंस फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करती है। यहाँ के लोग फिल्म फ्रेंडली है और शासन प्रशासन का सहयोग सराहनीय है। मध्य प्रदेश की विविधतापूर्ण और खूबसूरत लोकेशन फिल्म निर्माताओं को लगातार आकर्षित करती रही है। मध्य प्रदेश आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बन चुका है। गौरतलब है कि टाइमलेस ग्वालियर, इकोज ऑफ कल्चर, स्पिरिट ऑफ लेगेसी थीम पर आधारित यह कॉन्क्लेव पर्यटन, निवेश, सांस्कृतिक धरोहर, अनुभावनात्मक पर्यटक और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इस कॉन्क्लेव में पर्यटन विकास को गति देने के लिए कई अहम करार हो रहे हैं। होटल, रिसोर्ट, वेलनेस और इको टूरिज्म क्षेत्र के निवेशकों को लेटर ऑफ अवार्ड भी प्रदान किए जा रहे हैं।